योग के द्वारा डर नहीं भगा रहे, नेगेटिव नहीं बात कर रहे, योग के द्वारा निडर किस प्रकार होए। आइए मेरे साथ हुंकारे भरें, अपने अंदर एक जोश भरें, सकारात्मकता भरें। विष्णु मुद्रा में लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करें। प्रत्येक श्वास के साथ अपने आप को कहें कि मैं मालिक हूं इस दुनिया का। राजा हूं या रानी हूं, मैं सब चीजें जो भी सोच सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। कुछ भी असंभव नहीं है। बाहरी परिस्थिति मुझे नहीं रोक सकती। मैं हर वो काम कर सकता हूं जो किसी अन्य व्यक्ति ने किया है। आंधी आए या तूफान आए, मैं नहीं रुकने वाला। मौसम तो कोई ना कोई लगा ही रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। मैं मौसम की तरफ तो कम से कम नहीं देखता। ना किसी अन्य व्यक्ति से मुझे डर लगता। एक व्यक्ति जो मेरे इस शरीर से बाहर है, जो एक अन्य व्यक्ति है, अन्य आत्मा है, अन्य स्थूल भू है। भू का अर्थ जमीन, धरती, मिट्टी। जैसे मैं मिट्टी का हूं, वैसे ही कोई अन्य व्यक्ति भी तो मिट्टी का ही है। तो भला मिट्टी मिट्टी से क्यों डरे? कोई अन्य व्यक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिगाड़ सकते हैं तो हम सिर्फ खुद का खुद ब खुद, जो कि डर के साए में जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना बिगाड़ ही रहा है। समय अपना जीवन खराब कर रहा है, अपनी क्षमताओं को खराब कर रहा है, पॉसिबिलिटीज को गवा रहा है, अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहा है। मैंने शो की शुरुआत में एक बात कही थी, यदि आपको याद हो तो। मैंने कहा था कि डर एक ऐसी भावना है जो हमें उन मोर्चों पर भी हरा देती है जहां हम जीत सकते थे। और फिर हमें बाद में पछतावा होता है, बाद में हम रोते हैं, बाद में हम ग्लानि से भर जाते हैं, गिल्ट ट्रिप पर चले जाते हैं। बाद में हमें एहसास होता है कि हमने क्यों कुछ नहीं किया। जब समय रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है, हमारे बाल सफेद होने लग जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, शरीर में जगह जगह दर्द हो रहे होते हैं, तब हम रोते हैं, बिलखते हैं, समय मांगते हैं उस प्रकृति से, पर समय नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता।
हम याद करते हैं, पर समय वापस नहीं आता। ये जो क्षण बीत गया, ये जो ट्रिप पर जाने की अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई, ना ट्रिप दोबारा होगी, ना समय घूम करके आएगा। आपके सभी दोस्त चले गए, आप रह गए सोचते हुए, डरते हुए, पहाड़ों पर चले जाएंगे तो बारिशें हो जाएंगी। अरे भाई, बारिश सिर्फ आपके नाम की थोड़ी ना होगी, बाकी 20 लोग भी तो और जा रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि वो बाकी 20 लोग मूर्ख हैं, या वो अपने घर से फालतू हैं? और धीरे से मैंने लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके छोड़ दिया। आइए मैं उज्जयी के अभ्यास पर आ जाऊंगा। और धीरे से कपालभाति के अभ्यास पे और धीरे से विराम देते हैं कपालभाति के अभ्यास को। मैं आ रहा हूं भ्रामरी के अभ्यास पे। ये थे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। क्या वो लाइफस्टाइल हैक्स हैं, क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? आइए इस बारे में बात करते हैं। आपने
वो पिक्चर देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें सर आमिर खान जी का एक बहुत फेमस डायलॉग है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो सबको ये कहते रहते हैं कि आप बेशक से अपने दिल पर हाथ रखें और अपने आप से कहें ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और इस तरीके से हम अपने माइंड को बहुत ही इजीली हैक कर सकते हैं और ये नुस्खा कारगर है। वो कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक कर सकते हैं बाय सेइंग ऑल इज वेल, सब ठीक है। और पॉजिटिव अफर्मेशंस भी इसी फिनोमिना पे काम करती हैं, जो मैं हर बार आपको हर समय हर शो में ये कहता रहता हूं कि मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखिए, वो भी इसी फिनोमिना पर आधारित है। क्योंकि आप मुस्कान रखेंगे तो कैसे रखेंगे, जीवन में इतनी समस्याएं हैं, पर मैं यहां पर सुबह रोज आता हूं और आपको कह देता हूं मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखिए, केवल और केवल इसलिए क्योंकि जब आप एक झूठी मुस्कुराहट रखना शुरू कर देंगे तो आपके माइंड को लगेगा कि सब ठीक है और वो डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देगा, जो कि आपके लिए अमृत के समान आपके शरीर को लाभ देगा और पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करेगा। गुड अफर्मेशन जितनी आप अपने आप से दोहराएंगे, आपका जीवन उतना संवर जाएगा। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट रियली कॉम्प्रीहेंड द नेगेटिव्स। उदाहरण के तौर पे मैं आपको अभी कहूं, डोंट थिंक अबाउट अ व्हाइट एलिफेंट, you will definitely think about a white elephant, because ह्यूमन ब्रेन को समझ ही नहीं आता ना कि मना किया जा रहा है किसी बारे में। मैं आपको ये कहूं कि जाने से पहले, अपने ऑफिस निकलने से पहले बिल्कुल भी ये मत सोचना कि कोई रेड लाइट ना मिले। जब आप ये सोच के निकलते हैं रेड लाइट ना मिले ना मिले ना मिले, आपको सारी रेड लाइट्स मिलती हैं और आप लेट हो जाते हैं। एयरक्राफ्ट के ऑफिसर्स को सदैव बताया जाता है कि फोकस स्ट्रेट। अगर मैं स्कीइंग करने निकलूं तो मुझे कहा जाता है फोकस ऑन योर पाथ। ये नहीं कहा जाता कि डोंट फोकस ऑन ट्रीज, ये नहीं कहा जाता डोंट फोकस ऑन द ऑब्स्टिकल, बिकॉज देन द ह्यूमन माइंड विल फोकस ऑन द ऑब्स्टिकल्स ओनली, देन द ह्यूमन माइंड विल फोकस ऑन द ट्रीज ओनली। ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है कि जिस चीज को आप उसे कहें वो उसी चीज पर ध्यान देता है। इसके पीछे एक और साइकोलॉजिकल वो है कि हम लोग अपने बच्चों को ये ना कहें कि बेटा काउच पे बैठ के ना खाओ, रादर ये कहें कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाओ। नेगेटिव बात ना करें, नेगेटिव नहीं समझ में आता ह्यूमन माइंड को। पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव माइंड सेट से पॉजिटिव बात समझ में आ जाती है। आइए आपको बताता हूं एक मुद्रा जो आपको पॉजिटिव कर सकती है। हम बात कर रहे हैं अभय मुद्रा की। अभय अर्थात अभय, संधि विच्छेद, बिना भय का, अभय, निडर। तो हम अभय मुद्रा का अभ्यास रोजाना 5 या 10 मिनट कर सकते हैं, इससे हमें लाभ होगा। आइए आपको देता हूं एक सुंदर सा सुविचार जो आपके मन को और आपके पूरे दिन को सुंदर बना देगा। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। ये शरीर, ये मस्तिष्क, ये हाथ, ये धड़कता हुआ हृदय इतने शक्तिशाली हैं, आपके लिए एक फ्री तोहफा है ऊपर वाले का, प्रकृति का, जिन चीजों की मदद से आप इस धरा पर हर नामुमकिन लगने वाले काम को संभव करके दिखा सकते हैं, और कितनों ने किया भी है। आप
सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी का शरीर स्वस्थ बने, आप सभी का जीवन निर्मल बने, मंगलकारी बने। बस यही कामना मेरी योग गुरु अभिषेक बंसल की आप सभी से, आप सभी को हाथ जोड़ के वंदन, शीश झुका के वंदन। धन्यवाद। पुनः मुलाकात जल्द करेंगे। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।